नाउ लेट्स सपोज कि आपके पास उसी सेकेंड डिफिनेशन के लिए अगर ये बोला जाए कि लेट ए एंड बी आर द टू फिक्स्ड पॉइंट, ए एंड बी आर सिंपली द टू फिक्स्ड पॉइंट है इस एक्स वाई प्लेन में, और आपके पास P is moving such that the mod of PA minus PB एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कुछ भी गिवन एग्जामिनर ने कुछ भी दे रखा है। तो आपसे इस P के लोकस के बारे में पूछा जाए तो आप ऐसा झट से इसको हाइपरबोला नहीं बोल देना, वो कांस्टेंट फुलफिल होना चाहिए कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, वो जो k है, वो मस्ट भी आपका यहाँ पर कैसा होना चाहिए बच्चे, इज लेसर देन इज ए बी, यानी कि a और b से उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो इफ k की वैल्यू ए बी से लेसर है देन द लोकस इज हाइपरबोला, हाइपरबोला बोले। एंड उसके लिए a एंड b आर सेट टू बी, उस हाइपरबोला के लिए a एंड b आर सेट टू बी इज द फोकस आप बोलोगे, और k जो कांस्टेंट k है वो इज सिंपली इक्वल द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आप नाम दोगे। लेकिन ऐसा कब, जब k की वैल्यू a b से छोटी है, तब वो कोई भी a और b पॉइंट है, ये केस 1 था, इसमें केस 1 में a और b कहीं पे भी हो, ये a है ये b है, आपको पता है कि इस दोनों का मिड पॉइंट इसका सेंटर होगा। आपको ये पता है कि ये a और b अगर फोकस है तो वर्टेक्स यहाँ पे होंगे और डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से इसके परपेंडिकुलर होगी, और ये इस तरह से एक ओपन फिगर होगा। और ये फिगर में ये जो कांस्टेंट k है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की ये सिंपल लेंथ है k और कुछ नहीं। आया समझे? तो इफ आई से कि k की वैल्यू इक्वल द ए बी एग्जामिनर ने दे दिया, तो आप कहोगे कि ये a था और ये b था। जैसे ही पॉइंट इस लाइन को ऊपर जाएगा तो एक पी ए बी एक ट्रायंगल बनेगा। तो डिफरेंस ऑफ द टू साइड क्या थर्ड साइड के कभी बराबर हो सकता है? नहीं। डिफरेंस ट्रायंगल लॉ के हिसाब से डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड, इसलिए ये डिफरेंस के इज लेसर देन द थर्ड साइड है, तभी ये पॉइंट पी इस ए बी को छोड़ के ऊपर और नीचे जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कहते हो कि k की वैल्यू गिवन k की वैल्यू ए बी के बराबर है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब इस पी ए और बी के क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, और कोलिनियर में भी वो कहाँ पे होगा, इस तरह से इस रे पर होगा, ना कि ये पूरी लाइन, क्योंकि अगर अंदर होगा तो इसका और इसका डिफरेंस इसके बराबर अभी भी नहीं होगा, अभी भी डिफरेंस आपका क्या होगा, इसका छोटा ही होगा। तो k का जो लोकस इस केस में आएगा पॉइंट लोकस ऑफ p का, द लोकस ऑफ पॉइंट p इज अ 2 रे। सिंपली कितनी हो जाएगी, 2 रे इज द जॉइनिंग a एंड b इस तरीके से। तो इफ k की वैल्यू अगर आपकी सही में a b से बड़ी दे रखा है एग्जामिनर, वो कांस्टेंट a और b के बीच के डिस्टेंस से बड़ा दे रखा है केस 2 में, केस 3 में ये केस आपका 2 था और ये सिंपली केस आपका 3 है। सभी को यहाँ था। तो केस 3 में अगर k की वैल्यू सही में a b से बड़ी है, तो आप मेरे से कहोगे कि लोकस ऑफ पॉइंट जो p है वो मस्ट बी इज अ डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो कि इस कांस्टेंट को फुलफिल करेगा कि डिफरेंस एक कांस्टेंट हो और वो कांस्टेंट आपका, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ट्रायंगल लॉ से डिफरेंस हमेशा ए बी से छोटा होगा, बीच में भी होगा तो डिफरेंस हमेशा ए बी से छोटा, यहाँ पे है तो इक्वल है, तो वो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? अगर इसकी जगह पर इस लोकस में आपको सिंपली मैंने क्या दे रखा है, मॉड नहीं दे रखा है, इस a और b आपको मैंने p is moving such that इस आप ऐसे समझें
कि मॉड अगर मिसिंग है तो क्या फर्क पड़ेगा। A and B are the two fixed point. P is moving such that the PA minus PB अगर सिंपली एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो गिवन के है वो सिंपल ग्रेटर देन 0 है, ये दे रखा है। आया समझे? या आपको अगर आप सबसे पहले बात कर रहे हो अपने आप से पूछो कि k की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 होगी तो PA बराबर PB हो जाएगा, तो उस केस में जो P का लोकस होगा वो सिंपली यहाँ पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग AB आएगा। ये समझा रहा है k बराबर 0 पे PA बराबर PB, तो locus of point P is the locus of point P is क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB कहलाएगा। ये दिखा सभी को अच्छे से। नाउ अगर k की वैल्यू एक आपकी क्या है, सिंपली इज अ ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है और लेसर देन AB है। k वेयर k इज अ कांस्टेंट है लेकिन वो पॉजिटिव है और AB से छोटा है, तो इसका मतलब कि P का लोकस एक क्या होगा, इज अ सिंपल हाइपरबोला होगा। और वो केस कैसे प्लॉट होगा, ध्यान देना कि A और B इस प्लेन में कोई भी दो पॉइंट होंगे जो कि फोकस का काम करेंगे, उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपकी सिंपली कॉन्जुगेट एक्सिस का काम करेगा और इस फोकस को कंटेन करते हुए ये बस इस तरह से प्लॉट होता। बोलो बच्चे, चूंकि K पॉजिटिव है यानी कि PA की वैल्यू PB से बड़ी है, तो यानी कि पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इधर ही होगा, तभी तो ये डिफरेंस आपका पॉजिटिव होगा। और वो चूंकि डिफरेंस कांस्टेंट है और वो उस फिक्स पॉइंट के बीच से डिस्टेंस से कम है, तो इस बार जो लोकस होगा वो आप कहोगे कि अ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला होगा। इज अ ब्रांच ऑफ सिंपली क्या होगी, हाइपरबोला आप बोल सकते हो। ये बात समझ आ रही है? द लोकस ऑफ पॉइंट P इज अ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। इस क्लियर सभी को? अगर मॉड मिसिंग हो गया तो एग्जामिनर ने मॉड नहीं दे रखा तो एक ब्रांच ऑफ हाइपरबोला होगी, उस केस में ये आपका लोकस का पार्ट नहीं होगा, केवल ये होगा। सिमिलरली अगर थर्ड केस की यहाँ पे बात करें कि k की वैल्यू एग्जैक्ट AB के बराबर हो जाए, k की वैल्यू गिवन कांस्टेंट की वैल्यू इस A और B के बीच के डिस्टेंस के बराबर है, k का वैल्यू अगर AB के बराबर है यहाँ पे, तो आप कहोगे कि वो रे होगी। और वो रे कैसे होगी, A और B ये है तो वो रे आपकी, क्योंकि PA बड़ा होना है तो वो रे इस डायरेक्शन में जाएगी, ये वाला पार्ट आपका लोकस का नहीं होगा, केवल ये रे होगी जो कि B से ओरिजिनेट होगी लाइन जॉइनिंग AB की डायरेक्शन में। सिमिलरली k की वैल्यू अगर आप कहोगे कि माइनस AB से इस 0 के बीच में, यानी कि इस बार k निगेटिव हो गया और इस AB से छोटा है, तो इसका मतलब आप कहोगे कि ये इस तरह से A है और ये B है और इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। तो इस बार इस PA PB से छोटा हो गया, तो इस बार A को इनक्लोज करते हुए लॉजिक से देख लेना कि कौन छोटा हो रहा है कौन बड़ा हो रहा है डिफरेंस। तो इस तरह से ये ब्रांच ऑफ हाइपरबोला आएगा। फिर से आ रहा सबको समझ में, ब्रांच ऑफ सिंपल ब्रांच ऑफ हाइपरबोला आपको लोकस मिलेगा इस केस में। ये क्लियर सभी को यहाँ तक? अगर k की वैल्यू आपकी फिर से इस नेक्स्ट केस में अगर k की वैल्यू आपकी माइनस के AB के बराबर गिवन है, तो आप फिर से कहोगे कि लोकस इस बार अगेन एक रे होगा जो कि A की तरफ इस तरह से जाएगा, ये लाइन जॉइनिंग का। तो आंसर एक रे होगा जब मॉड नहीं है तो, और जब वो डिफरेंस कांस्टेंट AB के बराबर है तब हम ऐसा बोलते हैं। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से? तो इज केवल द डिफरेंस इज नॉट
नेसेसरी की कांस्टेंट है, तो आपका यहाँ पे लोकस आपका सिंपल एक क्या हो गया, सिंपल एक हाइपरबोला हो गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि वो कांस्टेंट डिफरेंस इज अ कांस्टेंट नंबर उस ए और बी फिक्स पॉइंट से छोटा है तब हाइपरबोला, अदरवाइज वो नहीं भी हो सकता है। और एक पर्टिकुलर केस में जब वो कांस्टेंट की वैल्यू ए बी से बड़ी है तो ऐसा कोई भी आपका इज अ एक्स वाई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि उस कंडीशन को वहां पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सिंपली आपकी सेकंड डिफिनेशन ऑफ क्या थी, हाइपरबोला थी। तो अभी अपन ने एक सिंपल एक हाइपरबोला की इक्वेशन देखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये अपने पास एक हाइपरबोला की इक्वेशन आई थी अभी तक जब वो अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस सी पर इस तरह से डिफाइंड किया था। तो नाउ अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्वियस है पॉजिटिव होगी तो इसको हम बी स्क्वायर नाम दे दें। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज रिप्रेजेंट अ सिंपली हाइपरबोला। ये आप बोलोगे, ये आप इसको क्या लिखोगे, सिंपली इट्स रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी। मैं ये स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इलिप्स में आपने देखा था ए ग्रेटर देन बी में वो इस तरह से हो गया था, ए लेसर देन बी में वो इस तरह से वर्टिकल हो गया था। लेकिन आप इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी, इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी यानी कि एक तो बी स्क्वायर सबसे पहले आपको यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, या ई इज इक्वेट विथ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी, चाहे ए बी से बड़ा हो या छोटा हो, ये हाइपरबोला हमेशा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि आप y को 0 रखोगे तो x की रियल वैल्यू मिलेगी, लेकिन x को 0 रखोगे तो y की आपको इमेजिनरी वैल्यूज मिलेगी। तो मैं फिर से एम्फेसिस कर रहा हूं बच्चे कि इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी ये हाइपरबोला हमेशा x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ना कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देगा जब a की वैल्यू b से छोटी है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस हाइपरबोला का हमेशा प्लॉट इस तरह से होगा, अंडरस्टैंड, जिसमें अगर ये आपका सेंटर है सिंपल और ये आपका a लेंथ है, ये आपका a,0 लेंथ है, y को 0 रखोगे, a,0 है जिसका यहाँ पे फोकस आपको दिखाई देगा, जिसका कोऑर्डिनेट इस लेंथ का e मल्टीपल आपने कहा था, और e की वैल्यू आप यहां से निकालोगे और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी जो कि सेंटर और वर्टेक्स के बीच में इस तरह से प्लॉट होगी, और जिसका इक्वेशन x इज इक्वल टू a बाई ई होगा, और इसका एक और फोकस होगा जिसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई पर। सिंपल सी बात है, क्लियर सभी को यहाँ तक अच्छे से। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी आप यहाँ पर ये नहीं कहोगे कि ये फिगर रोटेट कर जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली 1 है, तो हमेशा फिगर ऐसे बनेगा। और इसेंट्रिसिटी के लिए यही फॉर्मूला होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की इररेस्पेक्टिव वैल्यू के लिए ये आपका सिंपली यहां पर ई की वैल्यू होगी। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक। जब आप इक्वेशन बदल दोगे, आपके पास अगर गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज अ माइनस, इसमें अच्छा ये हाइपोथेटिकल इंटरसेप्ट आपका ऊपर होगा और नीचे, चाहे ये इससे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वाई स्क्वायर के नीचे यानी कि हाइपोथेटिकल इंटरसेप्ट अपॉन रियल इंटरसेप्ट, ये मान लो। x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आयोटा b आएगी, आयोटा हटा दिया तो वही b स्क्वायर और a स्क्वायर यूज होगा।
अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल द -1 अगर है, अगर एग्जामिनर ने इक्वेशन ही बदल दिया तब आप इसको प्लॉट करने जाओगे तो डिफरेंस अभी भी कांस्टेंट है, तो x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, लेकिन अगर x को 0 रखोगे तो y की रियल वैल्यूज मिलेगी प्लस माइनस b, y को 0 रखोगे तो इस बार x इंटरसेप्ट इसका नहीं मिलेगा। तो इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में इररेस्पेक्टिव ऑफ a एंड b आप इस हाइपरबोला को इस तरीके से xy प्लेन में सिंपली प्लॉट करोगे, xy प्लेन में इस तरीके से प्लॉट करोगे और ये पॉइंट इस बार आपके वर्टेक्स हो जाएंगे a और b, और जिसका कोऑर्डिनेट 0, b होगा और 0, माइनस का b होगा। जब आप इस यहाँ पर इंसेंट्रिसिटी की मेरे से बात करोगे, क्योंकि इस बार वो लॉजिक नहीं लगेगा कि अंडरवुड के अंदर पॉजिटिव होना है तो 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, जो इलिप्स में हम लगा लेते थे। इसलिए ये बात आपको याद होनी चाहिए कि इज अ इमेजिनरी इंटरसेप्ट का स्क्वायर अपॉन रियल। क्लियर? नाउ द इंसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस इज जब आप इमेजिनरी इंटरसेप्ट देख रहे हो तो वो x इंटरसेप्ट आएगा, y को 0 रखोगे तो यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसका इंसेंट्रिसिटी का इस हाइपरबोला इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी। मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं क्योंकि इलिप्स से हम ऐसा गलती कर सकते हैं कि इलिप्स में हमें ध्यान रखना रहता था कि a ग्रेटर देन b है कि a लेसर देन b है। तो इस हाइपरबोला का इस प्लॉट कुछ इस टाइप से होगा और 0, b और 0, माइनस b इसके वर्टेक्स होंगे और ये जो लाइंस है बीच में इस तरह से प्लॉट होगी, वो उसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। y इज इक्वल टू माइनस का b बाई ई, ये b है, ये c था, ये सेंटर c था, x एक्सिस था यहाँ पे सिंपली। बोलो बच्चों, y इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई e होगा, इसका 2 फोकस होगा, एक फोकस S1 होगा 0, BE और दूसरा फोकस S2 होगा 0, माइनस का BE। इस टाइप से आपका सिंपली ये S1 और S2 फोकस होंगे और इस तरह से हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं इस हाइपरबोला को। अंडरस्टैंड? तो इक्वेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी, फिगर ये याद रखना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी अपर को याद रखना है कि इस तरह से ऊपर और नीचे ओपनिंग वर्टिकल एंड अपर एंड लोअर वर्टिकल ओपनिंग हाइपरबोला होगा, जिसके इंसेंट्रिसिटी के लिए इज अ 1 प्लस इज अ इमेजिनरी इंटरसेप्ट का स्क्वायर अपॉन रियल इंटरसेप्ट का होल स्क्वायर आपको याद रखना है ई की वैल्यू के लिए। ठीक है ना यहाँ तक? तो एक ये कहानी होती है स्टैंडर्ड हाइपरबोला में, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको इक्वेशन बदल देगा तब आप इसके लिए इंफॉर्मेशन जब एक्सट्रैक्ट करने जाओगे तब आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे। तो आपको मैंने यहाँ पर यही समझाने की कोशिश किया कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिख रहा कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से छोटा है। यहाँ पर अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, मैं यहाँ पे कोई कंस्टेंट नहीं लिख रहा कि ए बी से बड़ा है या बी ए बी से छोटा है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक थोड़ा सा इसका कट रहा है तो थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, फिर से देख लेना इसको। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर आपके पास जो हाइपरबोला है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। सिंपल सी बात है। तो जैसे ही आपको इक्वेशन मिलेगी तो पहले एक आप रफ आइडिया एक फिगर प्लॉट कर लेना जिससे कि आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। इस इक्वेशन से जो रिप्रेजेंट हाइपरबोला होगा उसको इस तरीके से प्लॉट करना। करेक्ट सभी को यहाँ पे अच्छे से?
इसके बारे में आपको सेंटर पता करना है, तो सेंटर यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा बच्चे, इसके लिए 0,0 ही होगा, और इसके लिए भी सेंटर आपका 0,0 ही होगा। इज अ इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों वर्टेक्स के बीच का, मतलब इस लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, ये एक्स एक्सिस है, और ये सिंपली यहां पर वाई एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस यानी कि y इज इक्वल टू 0, और इस केस में सिंपली x इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, यहां पर x इज इक्वल टू 0, और इस केस में आप कहोगे y इज इक्वल टू 0। द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यहां पे कहोगे 2a, इज अ रियल इंटरसेप्ट के बीच की वैल्यू 2a, और इस केस में आप फिर से कहोगे 2b, क्योंकि इस बार x को 0 रखेगा, 0,b 0,-b। द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑब्वियस है, हाइपोथेटिकल इंटरसेप्ट है, जिसको हम 2b बोलेंगे, और यहां पर सिंपली इसको क्या बोलेंगे 2a। अगर आपको इसके लिए इंसेंट्रिसिटी की बात करनी है, तो इंसेंट्रिसिटी इसके लिए E इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ऐसे याद रखना है। और इस केस में इंसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ये जब -1 के साथ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट आप याद रखो, इज इक्वल टू 1 है कि -1 है, कांस्टेंट टर्म उधर। अंडरस्टैंड सभी को? 1 या -1 मतलब नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो डिवाइड करके 1 आप बनाओगे। आगे अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि सिंपली वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स यहाँ पे सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट आप बोलोगे, और ये 2 पॉइंट y को 0 रखोगे, तो प्लस माइनस का a,0, और इस केस में आप मेरे से बोलोगे 0, प्लस माइनस का b। इस केस में आप मेरे से बोलोगे यहाँ पे बच्चे, इस केस में यहाँ पर मेरे से बोलोगे इस तरीके से। अगर आप मेरे से बोलते हो फोकस का कोऑर्डिनेट, फोकाई क्या होंगे इसके, तो आपको फोकस की लोकेशन समझ में आनी चाहिए कि ये और ये है, तो प्लस माइनस a,0, जो कि e हम यहां से निकालेंगे और a यहां से ले लेंगे, और इस केस में आप फोकस बोलोगे कि यहां और यहां होंगे, तो 0, प्लस माइनस का be। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहां पे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी कि ये वर्टिकल लाइन जो बीच में से जा रही है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का a बाई ई इज अ, और इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस इस b का अपॉन e। ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी फिगर चला जाए वो b अपॉन e, अपन ने शुरुआत में देखा था कि उसका डिवाइडेड बाय e सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इज द लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम की अगर हम बात करेंगे, तो लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम यहाँ पे हो जाएगा सिंपली इज 2a इंटू अंडर रूट ओवर e स्क्वायर माइनस 1, और e स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू तुम देखोगे b स्क्वायर बाई a स्क्वायर होती है, तो यानी कि 2b स्क्वायर बाई a यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में अगर तुम इधर देखोगे तो वो 2a स्क्वायर बाई b होगा, 2a स्क्वायर बाई b होगा। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से बच्चे, यहाँ तक भी? अगर आप यहाँ पे बात करते हो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के बाद, इज सिंपली इज एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, तो उस पॉइंट तक जाने के लिए ओरिजिन से x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट b स्क्वायर बाई a चलना पड़ेगा, तो प्लस माइनस का a, y कोऑर्डिनेट b स्क्वायर बाई a होगा। यहाँ पर अगर बात करोगे, ये लेटर सेक्टम है,
यहां तक जाने के लिए y कोऑर्डिनेट में BE और x कोऑर्डिनेट में a स्क्वायर बाई बी, तो प्लस माइनस एक कॉमन मिस्टेक होती है, तो प्लस माइनस का BE इस तरीके से हम डिस्टेंस मूव करके इस द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो कि इस तरह से। एक और लास्ट वन इज द इक्वेशन ऑफ इज सिंपली ऑक्सिलरी सर्कल की अगर हम बात करें तो ऑक्सिलरी सर्कल के इक्वेशन इस केस में पर्टिकुलरली क्या होगी, वर्टेक्स को एंड पार्ट ऑफ द डायमीटर मानकर जो सर्कल आपने प्लॉट किया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि 0, बी और 0, माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सिंपली ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। इस टाइप से आप यहाँ पर मेरे से बोलते हो कि अगर ये इक्वेशन है तो ये इंफॉर्मेशन होगी, ये इक्वेशन। और आप अगर एक बार इस मेरे वाले मेथड से प्लॉट करो कि केवल प्लॉट करो और फील करो, जो स्टैंडर्ड लेंथ आपको बताएगी कि इसका ई टाइम्स फोकस जाएगा, इसका डिवाइडेड बाय ई टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स की लोकेशन होगी सेंटर से, तो बहुत आराम से आप चीजें वहां पर बिना गलती किए बता सकते हो। सिंपल सी बात है। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए ये दो इक्वेशन अपने पास आती हैं, जिसके बारे में अपन को इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की सिंपल जरूरत है। इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने की सिंपली यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड? नाउ अगर आप देखो तो इज द जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर हम बात करें तो वो एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन होगी, जो कि PS इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई PN को बोथ साइड क्या करने पर, स्क्वायरिंग करने पर आपको मिलेगा। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर हम पर कहते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0 है, तो ये जो इक्वेशन अगर इफ ये एक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, तो इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इट इज द नेसेसरी एंड सिंपली सफिशिएंट कंडीशन। आप यहां पे डेल्टा लिखते हो, डेल्टा यानी कि A B C सिंपली F G एंड H इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसे लिखते हो, और सेकेंड कंडीशन इज H स्क्वायर माइनस AB इज ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन आपकी सिंपली नेसेसरी एंड सफिशिएंट होती है फॉर दिस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। एक और बात यहाँ पे, द सेंटर ऑफ हाइपरबोला ऑफ द सेंटर ऑफ हाइपरबोला निकालने के लिए आप फिर से इज द डेल एस अपॉन डेल एक्स बराबर 0 फॉर फाइंडिंग लिख लेना, फॉर फाइंडिंग की एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन द सेंट अगर हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका सेंटर निकालने के लिए उस इक्वेशन को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके इज द सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y। सॉल्व इक्वेशन फॉर x, y ऑर्डर्ड पेयर, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वही आपका सिंपली यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। सॉरी, जो पॉइंट सॉल्यूशन आएगा x, y, वो सिंपली आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ द क्या हो जाएगा, इज अ हाइपरबोला होगा। तो एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपका इस तरह से इज अ रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टैंड सभी को? नाउ अगर आपको यहाँ पर इसके आगे बात किया जाए बच्चे,